हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करेंगे पुरस्कार व सम्मान से लगभग 120 क्वेश्चन का एमसीक्यू सेट पेपर। दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर है। जनवरी से सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमने सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें चुना गया है। मोदी जी आईजी नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, इससे पहले ये पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा चुका है। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका इशिका चौधरी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका सर डेविड एटनबरो, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर डेविड एटनबरो ये अंग्रेजी के प्रशासक व इतिहासकार हैं। ये पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? राइट आंसर है इसका हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका केरल, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आदित्य पुरी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदित्य पुरी को भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। किसे 2020 के डिटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका मार्गरेट एटवुड, यानी कि ऑप्शन डी। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किस राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है केरल। याद रखिएगा, पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है केरल ने। केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा चलाए गए अभियान, जिसका नाम है ह्यूमन बाय नेचर, इसी अभियान के लिए केरल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पाटा इसका फुल फॉर्म बनता है, इसका फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता है गुरप्रीत सिंह और संजू ने। दोस्तों, गुरप्रीत सिंह ये भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं, और जबकि संजू महिला फुटबॉल टीम की मिडफील्डर हैं। किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है विकास खन्ना यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुने गए हैं जाने माने सैफ विकास खन्ना। और दोस्तों क्यों चुने गए हैं, तो याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान जिसका नाम था फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए इन्हें चुना गया। किसे टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर राजकुमारी चौहान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। दोस्तों डॉक्टर राजकुमारी ये देहरादून की हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा श्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिला। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड इन्हें मिला है, और डॉक्टर राजकुमारी को मिला है टीचर ऑफ द ईयर। USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया। इसका राइट आंसर है दोस्तों आनंद महिंद्रा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्हें US भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शहरों की, और इसका राइट आंसर है इंदौर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें इंदौर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा बनाए रखे हुए है। इंदौर पहले नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है सूरत, और तीसरे पर है नवी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया। राइट आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन सी। बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिलाष यानी कि ऑप्शन ए। मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर है दोस्तों इसका टेबल टेनिस यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता। सही आंसर है इसका तेलंगाना यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता। राइट आंसर है दोस्तों मैरिके लुकास रिजेनबेल्ड यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्हें इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए चुना गया। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है दोस्तों इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता। राइट आंसर है दोस्तों इसका जेमी वर्डी यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। राइट आंसर है दोस्तों इसका आदित्य यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य, और इसने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। सही आंसर है दोस्तों इसका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि ऑप्शन सी। किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की। राइट आंसर है इसका पाकिस्तान यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, पाकिस्तान दोनों देशों की मित्रता को बढ़ावा देने के लिए तुर्की के सांसद जिनका नाम है अली शाहीन को ये पुरस्कार देगी, और इस पुरस्कार का नाम है सितार ए कैद आजम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। राइट आंसर इसका 202 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया।
कौन जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने? सही आंसर है दोस्तों इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं। गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिंग से सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका 121, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा 121 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिंग से सम्मानित किया गया। किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका नितिन सेठी, यानी कि ऑप्शन बी। 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि 5। दोस्तों 5 व्यक्तियों को यानी कि 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हम उनके नाम देख लेते हैं। पहले हैं रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं। दूसरा नाम है मरियप्पन थंगावेलु, इनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। फिर है मनिका बत्रा, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है बिनेशा फोगाट, इनका संबंध है कुश्ती से। फिर हैं रानी रामपाल, इनका संबंध है हॉकी से। 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा मॉरिसाना कोएंट, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। जबकि दूसरे हैं मारियाना वर्दी नोयनिस, इन्होंने पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में ये शामिल थे और इनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हुए हैं। दोस्तों ये पुरस्कार हर 5 साल में दिए जाते हैं और मानवता की सेवा के लिए दिए जाते हैं। टूनिस मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्नब चौधरी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। किसे पहले गुलेनबेकिन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्हें उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सी रंगराजन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं चक्रवर्ती रंगराजन। बात करते हैं पीसी महालनोबिस की, तो इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फ्रिया ठकराल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा फ्रिया ठकराल ये ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं। दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं और डायना ये एक राजकुमारी थी, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला? सही आंसर है दोस्तों इसका के जंग डी थोंग डोक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्री, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो। किसे एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप है, और ये जो जितनी भी छत्तीसगढ़ में योजनाएं लागू की गई हैं उन पर निगरानी रखने के लिए है। इस मोबाइल ऐप और
वेबसाइट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ को एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी को। याद रखिएगा, ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के लिए बेहतर काम करते हैं। किसे 2020 के बॉन कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया? राइट आंसर इसका के शिवान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसरो के चेयरमैन के शिवान को बॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अशोक कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका सचिन अवस्थी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका वेद प्रकाश दुदेजा, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है? सही आंसर है दोस्तों इसका इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मार्कस ये मात्र 22 साल के हैं और इसे पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका भारत, यानी कि ऑप्शन बी। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है इसका अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। याद रखिएगा, जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्होंने जीता है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम किए हैं, इसलिए इन्हें चुना गया। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और किसे मिलता है ये? तो ये वैसे राज्यों को, यानी कि उस राज्य को मिलता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किसे बिट्ठा वाई नारायण गवाकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया? राइट आंसर है इसका गुलाब बाई, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये एक लोक कलाकार हैं। ये पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य तमाशा कलाकार को दिया जाता है। किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया? सही आंसर है दोस्तों इसका ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह 70 साल के एक सिख हैं। इन्हें स्किपिंग सिख के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन जुटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और इन्होंने लगभग 12,000 पाउंड का धन भी जुटाया है। किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता? राइट आंसर है इसका कृतिका पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर, यानी कि ऑप्शन बी। जावेद अख्तर भारत के प्रसिद्ध गीतकार, कवि व लेखक हैं। दोस्तों, जावेद अख्तर को ये पुरस्कार तर्क संग विचार
धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास एवं मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया। किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जीता है? राइट आंसर इसका किरण मजूमदार 100 यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा। किरण 100 इस पुरस्कार को जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी बन गई। साथ ही साथ 20 सालों में इस खिताब को जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी हैं। किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका रंजीत कुमार यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। इस पदक को नासा का विशिष्ट सेवा पदक भी कहते हैं। किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका रतनलाल यानी कि ऑप्शन ए याद रखिएगा। रतनलाल भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। किसने क्वालिटी NZ कुलिनरी कप अवार्ड जीता? राइट आंसर इसका सैफ अंगद सिंह राणा यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। ये पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सैफ प्रतियोगिता है। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका अनमोल नारंग यानी कि ऑप्शन बी। किस शहर में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका हैदराबाद यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो हमारे प्लेनेट को बचाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं। वर्ष 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है राजीव जोशी याद रखिएगा। उन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। राजीव जोशी IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के एक वैज्ञानिक हैं और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका थंगजाम थवाली यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। ये पुरस्कार इन्हें जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। दोस्तों थंगजाम थवाली ये मणिपुर के हैं और ये एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। किसे निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? राइट आंसर इसका टी प्रदीप यानी कि ऑप्शन सी। टी प्रदीप ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं और उन्हें ये पुरस्कार जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए दिया गया। किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केन विलियमसन यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका शोभना नरसिम्हन यानी कि ऑप्शन सी। व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन यानी कि ऑप्शन ए। किसने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कैरियर अवार्ड 2020 जीता? राइट आंसर है इसका सौरभ लोढ़ा यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। किसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? आंसर है इसका बेंगलोर हवाई अड्डा याद रखिएगा। बेंगलोर के कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता। इस खिताब का नाम है स्काई ट्रैक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका सानिया मिर्जा यानी कि ऑप्शन सी। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है।
2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है इसका वाइस एडमिरल विनय बदवार। याद रखिएगा, ये पुरस्कार इन्हें भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका सुमन गवानी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सुमन गवानी उत्तराखंड की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया? राइट आंसर है इसका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। दोस्तों, क्यों किया गया? तो लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं पेटा की। इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यह संस्था जानवरों के हितों के लिए काम करती है और इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय वर्जीनिया में स्थित है। किसे विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका वेन स्टोक्स, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं वेन स्टोक्स। किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड जीता? राइट आंसर इसका टाटा पावर, यानी कि ऑप्शन सी। एडिशन अवार्ड नवाचार यानी इनोवेशन के लिए दिया जाता है। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? सही आंसर है इसका अब्देलोहाव अस्साउई, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास जिसका नाम है द स्पार्टन कोड के लिए मिला। किसे पेन हेमिंगवे पुरस्कार 2020 जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका रुचिका तोमर, यानी कि ऑप्शन सी। इन्हें इनके उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका जोया अख्तर, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, भारतीय फिल्म निर्माता हैं जोया अख्तर और इन्हें उनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका सर्बानंद सोनोवाल, यानी कि ऑप्शन सी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे चुना गया? राइट आंसर है इसका जादव पायेंग, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है दोस्तों इसका पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए। साथ ही साथ रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता? आंसर है इसका पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन सी। किसे 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड के लिए चुना गया? राइट आंसर है इसका वी प्रवीण राव, यानी कि ऑप्शन ए। क्यों चुना गया दोस्तों? तो प्रवीण राव ने कृषि अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार एवं प्रशासन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, आरफा खानम शेरवानी ये द बायर की पत्रकार हैं और रोहिणी मोहन ये बेंगलोर की फ्रीलांसर की पत्रकार हैं और इन दोनों को ही चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एवेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा की गई? राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलेस। दोस्तों, एवेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला खिताब किसने जीता? राइट आंसर है इसका पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, बात करते हैं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में सौरभ चौधरी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स
गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका मनोज कुमार, यानी कि ऑप्शन बी अभिनेता मनोज कुमार। एजेंस फ्रांस प्रेस के कैटबे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अहमद खान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बंद के दौरान कश्मीर में जमीनी स्तर पर कवरेज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर है इसका डॉक्टर नीति कुमार, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों ये पुरस्कार महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है कर्नाटक की एडलिन कैस्टिलिनो, यानी कि ऑप्शन ए। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका सुपर 13। दोस्तों याद रखिएगा, सुपर 13 है। सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। किस व्यक्ति का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है श्रीकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों जाने माने संपादक हैं श्रीकर प्रसाद, और सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्मों का संपादन करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। इन्होंने 17 भाषाओं में फिल्मों का संपादन किया है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? सही आंसर इसका रानी रामपाल, यानी कि ऑप्शन डी। यह पुरस्कार जीतने वाली वे विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी। किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका संजना कपूर, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों संजना कपूर बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं, और वे थिएटर की जानी मानी हस्ती हैं। पैन गौरी लंकेश पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर है इसका यूसुफ जामिल, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ये कश्मीर के एक पत्रकार हैं। पेशेवर अखंडता और लोकतंत्र के आदर्शों के लिए प्रतिबद्धता दिखाने हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। 65वां अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहां हुआ था? राइट आंसर इसका गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला गली बॉय को। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? राइट आंसर है इसका विनोद कुमार शुक्ल। प्रख्यात हिंदी कवि है विनोद कुमार शुक्ल, और इनकी एक बुक है जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। 2020 में किसे मिस्टिक कलिंग पुरस्कार के लिए चुना गया? राइट आंसर है इसका मनोज दास, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों मनोज दास उड़िया एवं अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को। डैन डेविड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका गीता सेन। याद रखिएगा, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है। 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता? राइट आंसर है इसका मनप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका डॉक्टर सुहानी शास्त्री, यानी कि ऑप्शन सी। साथ ही साथ इन्हें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर भी चुना गया। 20वें लॉरियस अवार्ड्स में बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन सी। किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका डॉक्टर NS धर्मसक्तू, यानी कि ऑप्शन ए। राष्ट्रपति कोविंद जी द्वारा किस INS को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका INS शिवाजी, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया?
सही आंसर है इसका पीयूष जायसवाल यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? राइट आंसर है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों पिछले 9 वर्षों में रोनाल्डो को 6ठी बार यह पुरस्कार मिला है। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर इसका सुचिता सतीश। याद रखिएगा, सुचिता दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की है जो 120 भाषाओं में गा सकती हैं। सुचिता को दुबई इंडियन हाई स्कूल की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है। लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका जागरण न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक संजय गुप्ता यानी कि ऑप्शन डी। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है दोस्तों इसका गुजरात के बड़ौदा की आयुषी ढोलकिया। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे मिला? सही आंसर है इसका जसविंदर बिलन यानी कि ऑप्शन ए। उन्हें अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका वासुदेव मोही यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इन्हें 2012 में प्रकाशित लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए चुना गया। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका रोहित शर्मा। याद रखिएगा, ये अवार्ड 2019 का है लेकिन इसकी घोषणा और इसे दिया गया 2020 में। और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है दोस्तों इसका रोहित शर्मा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ 2019 लेकिन ये पुरस्कार 2020 में बांटा गया। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 किसे मिला? राइट आंसर है इसका रुक्मणी एस यानी कि ऑप्शन सी। इन्हें यह पुरस्कार उनके समलैंगिक लेख के लिए दिया गया। किसे स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका पुरी। याद रखिएगा, उड़ीसा के पुरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता? दोस्तों वो संगीत के क्षेत्र में था, ये किसी अलग कैटेगरी में है और इसका राइट आंसर है ईश्वर शर्मा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ईश्वर शर्मा। ये भारतीय मूल के हैं और इनका संबंध योग क्षेत्र से है। और इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था प्रोडिजी से संबंधित, वहां आंसर था सुचेता सतीश। सुचेता सतीश को भी प्रोडिजी पुरस्कार मिला है दोस्तों और इन्हें गायन के क्षेत्र में दिया गया यानी कि इन्होंने 120 भाषाओं में ये गा सकती हैं। और ये क्वेश्चन है ईश्वर शर्मा से संबंधित, ये योग क्षेत्र से संबंधित हैं। किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रिया प्रकाश यानी कि ऑप्शन बी। उन्हें यह पुरस्कार उनके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? राइट आंसर इसका कैसल्स ऑफ ड्रीम्स यानी कि ऑप्शन ए। ये एक ईरानी फिल्म है। कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका 54 यानी कि ऑप्शन ए। जनवरी 2020 में किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता? सही आंसर है इसका उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? राइट आंसर इसका असम यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, असम की झांकी का थीम रहा लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर। 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका डॉक्टर एन कुमार। कोलकाता यूनिवर्सिटी ने किसे डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया?
राइट आंसर इसका अभिजीत बनर्जी यानी कि ऑप्शन ए। 2020 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है पवन सुखदेव। याद रखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री है पवन सुखदेव और इन्हें 2020 का टाइलर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, टाइलर पुरस्कार इसे पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।